62 रुकनी हिमाचल असेंबली में कांग्रेस के 40 और बीजेपी के 25 एमएलए हैं। 3 आज़ाद एमएलए भी हैं जिन्होंने इंतखाबात में बीजेपी को वोट दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन है। वज़ीर-ए-आज़म आज तमिलनाडु के थूथुकुडी में तकरीबन 17,300 करोड़ रुपए के मुतादिद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। थूथुकुडी में एक अवामी तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह पर आउटर हाइबर कंटेनर टर्मिनल का संग बुनियाद रखेंगे। बुनियादी ढांचे का ये बड़ा मनसूबा खित्ते में रोज़गार के मौक़े और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देगा। वहीं वज़ीर-ए-आज़म वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह को मुल्क की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट बनाने के मकसद से कई मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। इन मंसूबों में डीसैलिनेशन प्लांट्स, हाइड्रोजन की पैदावार और बंकरिंग की सहूलियात शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ग्रीन बोर्ड इनोवेशन इनिशिएटिव के तहत मुल्क के पहले मकामी ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल अंदरून मुल्क आबी गुजरगाह का भी आगाज़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म प्रोग्राम के दौरान 10 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में 75 लाइट हाउसेज़ में सयाहती सहूलियात भी कौम के नाम वक्फ करेंगे। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म वांची मिनियाची नागरकोइल रेलवे लाइन को दोगुना करने के रेलवे प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तमिलनाडु में तकरीबन 4,586 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए 4 सड़क प्रोजेक्टों को भी कौम के नाम वक्फ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपने तमिलनाडु दौरे के दौरान तिरुनेली वैली में एक बड़े जलसेआम से भी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज तमिलनाडु में एक बहुत बड़े जलसेआम से खिताब करेंगे। हमारे नामानिगार शैलेंद्र मिश्रा ने पीएम मोदी के जलसेआम के हवाले से तमिलनाडु के रियासती सेक्रेटरी से खास बातचीत की। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है और एक तरह से आगाज है तमिलनाडु में बीजेपी के अभियान का। हम यहाँ पर बात करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, प्रदेश सचिव हैं सेल्विन चौहान। सेल्विन, किस तरह से देख रहे हैं इस जनसभा को? जी, तरक्की, बीजेपी मतलब तरक्की है। अभी यहाँ पे स्कीम्स, अभी बीजेपी प्रशासित शासन नहीं है यहाँ पे, फिर भी हम लोग कार्यकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री जी के अब 10 साल के कार्य को और उनके स्कीम्स को लोगों तक लेके जा रहे हैं और वो स्कीम्स अब लोगों तक पहुंचने लगे, इसलिए लोगों में बहुत उत्साह है। करीब मुझे लगता है लाखों में संख्या में यहाँ पे लोग आने वाले लोकसभा के लिए भी उत्सुक है। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब घर से आते हैं, एक चाय वाला, लोग बोलते हैं चाय वाला घर से आने की वजह से गरीब लोगों का जो भी परेशानी है, प्रॉब्लम्स, वो समझ के एक स्कीम वैसे बनाया गया जो गरीब लोगों के लिए आज तक कोई नहीं बना सका, वैसे स्कीम्स है, इसलिए लोगों बहुत उत्सुक है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। सेल्विन, के अन्नामलाई जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक बड़ी यात्रा वो चला रहे थे, उसका समापन भी हो रहा है इसी रैली के माध्यम से, तो किस तरह से देख रहे हैं जो अभियान चल रहा है तमिलनाडु में बीजेपी का? जी, अभी हमें भी पता नहीं था कि इतना बीजेपी के लिए सपोर्टर्स होंगे करके भी। अन्नामलाई जी के ये रैली के वजह से गली गली तक बीजेपी पहुंच गया, गली गली तक कमल पहुंच गया है। अभी ये 2024 में भी आप और आने वाले 26 असेंबली इलेक्शन में भी आप देख सकोगे कि हर जगह कमल ही खिलने वाला है तमिलनाडु में। हम देख रहे हैं देश भर में बीजेपी सहयोगियों की संख्या बढ़ा रही है। तमिलनाडु में भी कुछ सहयोगी जुड़े हैं, जीके वासन की पार्टी से सहयोग हुआ है, कहा जा रहा है कुछ दिनों में और सहयोगी बीजेपी को मिल सकते हैं। क्या उम्मीद है आप लोग? जी, जो भी भारत माता की सेवा के लिए हाजिर है वो उनका सबका स्वागत है बीजेपी में। तो इसलिए अब लोगों समझदार हो गए, अभी पहले जैसा नहीं है। अब साउथ इंडिया में भी लोगों को समझदारी आ गया है कि बीजेपी इज़ द ओनली पार्टी हु सर्व्स द मदरलैंड। ये मातृभूमि के लिए, सेवा के लिए आने वाले सिर्फ बीजेपी में ही है और दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सिर्फ बीजेपी ही कर सकता है और प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं। इसलिए उनके नेतृत्व में सब लोग आगे होकर आ रहे हैं। हमें भी आना चाहिए, हम भी आने वाले मातृभूमि के सेवा के लिए करके सब लोग आ रहे हैं और सबका स्वागत भी है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। इससे पहले कल वज़ीर-ए-आज़म ने तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी अम्मन मंदिर का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मंदिर में पूजा भी की। तमिलनाडु के मदुरई में वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए सड़कों पर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने पीएम का तहे दिल से इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने हाथ हिलाकर लोगों का इस्तकबाल किया और इस मोहब्बत पर इजहार तशक्कुर किया।
तमिलनाडु के बाद वज़ीर-ए-आज़म आज महाराष्ट्र का भी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म महाराष्ट्र में 4,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा के रेल, सड़क और आबपाशी से मुताल्लिक मुतअद्दिद बुनियादी ढांचे के मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ ही पीएम किसान के तहत तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए की 16वीं किस्त जारी करेंगे और नमो क्षेत्रकारी महासम्मान निधि के तहत तकरीबन 3,800 करोड़ रुपए की दूसरी और तीसरी किस्त भी जारी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म महाराष्ट्र में 5.5 लाख ख़वातीन एसएचजी को रिवॉल्डिंग के 825 करोड़ रुपए भी तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म महाराष्ट्र में 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड की तकसीम का आगाज़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म महाराष्ट्र में ओबीसी ज़ुमरे के मुस्तहिक़ीन के लिए मोदी आवास घर कुल योजना का आगाज़ करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से 2 मार्च तक झारखंड और ओडिशा के दौरे पर रहेंगी। सदर जमहूरिया आज रांची में झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तीसरे कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगी। इसके साथ वो ओडिशा के रायरंगपुर में मरकजी हुकूमत के हॉलीडे होम का भी संग बुनियाद रखेंगी। इस मौके पर सदर जमहूरिया रायरंगपुर में सड़क के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी संग बुनियाद रखेंगी। वहीं पर शाही एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल का भी वो इफ्तिताह करेंगी। कर्नाटक में राज्यसभा इंतखाबात के बाद एक अलग मामला सामने आया है। यहाँ बीजेपी ने बेंगलुरु के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि राज्यसभा इंतखाबात में फातेह करार दिए जाने के बाद कांग्रेस लीडर नासिर हुसैन के हामियों ने विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। नासिर हुसैन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन हैं और पार्लिमानी पार्टी के वह भी हैं। बीजेपी का कहना है कि नासिर हुसैन ने इसके बाद ना तो माफ़ी मांगी और ना ही इस नारे की मजम्मत की, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के दावों की तरदीद की है। मरकजी वजीर और कर्नाटक में बीजेपी के बुजुर्ग रहनुमा प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इसकी मजम्मत करने के बजाय नासिर हुसैन गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी अब बराह रास्त पाकिस्तान की हिमायत कर रही है। Today, after the victory of Mr. Nasir Hussain in the Rajya Sabha election from Congress Party in the Vidhan Sabha itself, which is the most sacrosanct building of the democracy of Karnataka, there pro-Pakistani, Pakistan Jindabad slogans have been raised by the Congress Party workers. Instead of condemning this, Mr. Nasir Hussain is trying to mislead and saying that somebody is spreading a false news, which is more dangerous. Congress Party, when it was in power, they used to hobnob with the Pakistan. Now they are directly supporting the Pakistan. उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने राज्यसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर वज़ीर आला ने लिखा कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के 2 साला इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुअज़्ज़िज़ उम्मीदवारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। पूरा भरोसा है कि इज़्ज़त-माब वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में आप सब अंत्योदय के वादे और तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म को हासिल करने में मददगार साबित होंगे। आप सबको आपके रोशन मुद्दतकार के लिए नेक ख्वाहिशात। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में कल हुए राज्यसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के तमाम 8 उम्मीदवार सुधांशु त्रिवेदी, तजविंदर सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, आरपीएन सिंह, साधना सिंह, नवीन जैन, संजय सेठ जीत गए हैं। आम इंतखाबात में नौजवानों की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत आज से मुल्क भर के आला तालीमी इदारों में मेरा पहला वोट देश के लिए मुहिम शुरू करेगी। इस मुहिम का मकसद नौजवानों को कौम के वसी तर मफाद में वोट डालने की तरगीब देना और हक़ राय दही की इफादियत को बताना है। ये मुहिम 6 मार्च तक जारी रहेगी। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नौजवानों से अपनी आवाज़ उठाने की दरख्वास्त की है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तमाम आला तालीमी इदारों से कहा गया है कि वो अपने कैंपस में वोटर बेदारी मुहिम चलाएं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों और पहली बार वोट देने वालों से बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में पहली बार वोट डालने वाले नौजवान वोटरों से जोशो खरोश से वोट डालने की अपील की। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं कि इस पर काशी के नौजवानों में कैसा जोश है।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हूं मैं, और ये विद्यार्थी वो विद्यार्थी हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। अभी पिछले मन की बात में प्रधानमंत्री, जो कि सांसद भी हैं काशी से, उन्होंने अपील की इन युवा मतदाताओं से जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, उनसे अपील की है कि वो मतदान अवश्य करें। पहली बार वोट देने जा रही हूँ तो एक्साइटमेंट तो बहुत सारी है कि पहली बार वो लाइन लगना एंड ऑल सारी चीज़ें देखा है, बट उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि युवा के लिए एक जिम्मेदारी है कि हम अपने नेताओं को किसे चुन रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम वोट डालूंगा, और मैं कि ये हम लोग का अधिकार है कि सबको वोट देना ही चाहिए, और हम लोग पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि हम लोग की जो वो वोट की रेशियो है प्रति वर्ष बढ़ते जा रहा है, कि हर साल कुछ ना कुछ लोग बढ़ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। ये हमें देना ही चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। ये फर्स्ट टाइमर हैं, लेकिन सोच इनकी इतनी बुलंद है, ये इनको एहसास है कि मतदान करना जिम्मेदारी का अवसर है, और साथ ही हम ऐसी सरकार को चुन सकते हैं जो इन युवाओं के लिए, देश के लिए काम करे। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। मुल्क भर में आज कौमी योम साइंस मनाया जा रहा है। इस साल के साइंस डे की थीम तरक्की याफ्ता भारत के लिए मकामी टेक्नोलॉजी है। इसका मकसद भारत के मुस्तकबिल की तामीर में मकामी टेक्नोलॉजी की अहमियत पर जोर देना है। इस दिन भारत के अजीम साइंसदान CV रमन ने रमन एफटेक की दरियाफ्त की थी, जिसकी वजह से ये दिन 1987 से हर साल कौमी साइंस डे के तौर पर मनाया जाता है। CV रमन को 1930 में फिजिक्स का नोबेल इनाम भी दिया गया था। इस दिन को मनाने का मकसद भारत के अजीम साइंसदान CV रमन के ताउन को याद करना और साइंस की अहमियत को समझना है। भारत अपने पहले स्टार्टअप महाकुंभ के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार है। 18 से 20 मार्च तक नई दिल्ली के मारूफ भारत मंडपम में मुनक्किद होने वाला ये प्रोग्राम भारतीय स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा जश्न होगा। इसमें तकरीबन 1000 स्टार्टअप और 1000 से जायद सरमायाकारों की मेज़बानी मुतवक्के है। 10 ममालिक के वफूद और 5000 से जायद मुस्तकबिल के कारोबारी अफराद भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। 18 से 20 मार्च 2024 तक नई दिल्ली का भारत मंडपम गवाह बनेगा स्टार्टअप महाकुंभ का। तकरीबन 1000 स्टार्टअप्स और 1000 से जायद सरमायाकार, 10 ममालिक के वफूद और 5000 से जायद मुस्तकबिल के कारोबारी अफराद भी इसमें शिरकत करेंगे। एसोचैम, नेस्कॉम जैसी तंजीमों के साथ मिलकर ये तकरीब जिद्दत तराजी के मरकज के तौर पर हिंदुस्तान के साख को मजबूत करने में एक संग मील साबित होगी। तकरीब में 500 इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर, 5000 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस के मंदोबीन और 40,000 से ज्यादा कारोबारी ज़ायरीन शिरकत करेंगे। मरकजी वजीर पीयूष गोयल की मौजूदगी में वाणिज्य भवन में प्रोग्राम के लोगो और वेबसाइट का इफ्तिताह किया गया। इन्होंने कहा कि ये तकरीब गुज़िश्ता 8 सालों में स्टार्टअप्स के मैदान में हिंदुस्तान की कामयाबियों को जाहिर करेगी। But in less than 8 years, we've become the 3rd largest in the world, with big aspirations for the future, sporting over 100 unicorns, with a number of good ideas on the anvil to grow and become bigger and better. मरकजी वजीर ने कहा कि युवा भारत नए भारत की तश्कील देगा। आने वाले वक्त में स्टार्टअप हिंदुस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी बनने जा रहा है। हिंदुस्तान में स्टार्टअप्स के मैदान में इनकलाबी तब्दीलियां आई हैं, जिनमें से ज्यादातर टियर 3 और टियर 2 से जुड़े शहरों से आते हैं। The young India that India is proud to have, the management talent, the skill pool of manpower, the STEM graduates coming out from all walks of life, the wonderful experience we've had with Startup India in tier 2, tier 3 towns, and some of the startups even coming out of very, very small habitation. स्टार्टअप महाकुंभ को अल्सास, D2C, कंज्यूमर ब्रांड, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, बायोटेक और फार्मा, इंक्यूबेटर्स, क्लाइमेट टेक, ई स्पोर्ट्स और B2B मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में खुद को आजमाने और खत्म करने का मौका फराहम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़, उर्दू खबरें। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा।
अखबारात के जायजे में सबसे पहले नजर डालते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर। अखबार की शह सुर्खी है, अपोजिशन इत्तिहाद मुश्किल में, एनडीए ने बिगाड़ा खेल, राज्यसभा इंतखाबात में एसपी और कांग्रेस को नुकसान, क्रॉस वोटिंग से बीजेपी ने मारी बाजी, बिहार में 3 अरकान असम्बली में बीजेपी का दामन थामा, आरजेडी और कांग्रेस को धचका। सफ़े अव्वल की दूसरी अहम सुर्खी है, गगनयान के 4 खलाबाजों का ऐलान, वज़ीर आज़म ने लिया मिशन का जायज़ा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के पहले इंसानी खलाई प्रवास प्रोग्राम गगनयान मिशन की पेशरफ्त का मंगल को जायज़ा लिया और 4 नामजद खलाबाजों के नामों का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने यहाँ विक्रम साराभाई खलाई मरकज़ का दौरा किया और तकरीबन 1800 करोड़ रुपए के खलाई बुनियादी ढांचे के 3 अहम मंसूबों का इफ्तिताह भी किया। इसी अखबार के अंदरूनी सफ़े की अहम सुर्खी है, सऊदी फरमारवा शाह सलमान के लिए अरब वज़राए दाखिला कौंसिल का आला तरीन अवार्ड। अरब वज़राए दाखिला कौंसिल की जानिब से खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को आला तरीन दर्जे का शहजादा नाइफ अवार्ड बराए अरब अमन से नवाजा गया है। इसी सफ़े की दूसरी अहम खबर है, जंगबंदी का मुआहदा अगले पीर तक मुमकिन। अमेरिका के सदर जो बाइडन का कहना है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा अगले पीर तक नाफिजुल अमल हो सकता है। मुआहदे के बाद जंग रुक जाएगी और बाकी मानदा यरगमाल भी रिहा हो जाएंगे। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के बाद नजर डालते हैं रोजनामा इनकलाब की अहम सुर्खी पर। अंदरूनी सफ़े की खबर है, वज़ीर ख़ारजा ने हुकूक़ इंसानी को जमहूरी उसूलों का हिस्सा करार दिया। एस जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता रहेगा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इंसानी हुकूक़ हमारे जमहूरी उसूलों का हिस्सा हैं। स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा में शुरू हुए अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ कौंसिल के 55वें इजलास के लिए अपने पैगाम में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हिंदुस्तान इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता रहेगा। आखिर में नज़र डालते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर। अखबार के सफ़े अव्वल की अहम सुर्खी है, ममता बनर्जी शाहजहां शेख को तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं। आज बीजेपी ने कहा है कि संदेश खाली के मुलजिम शाहजहां शेख को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया है और कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं होने के बावजूद इस पर ममता बनर्जी की हुकूमत इतनी ममता क्यों दिखा रही है, ये बीजेपी ने सवाल किया है। और इसी के साथ अखबारात का जायज़ा भी यही मुकम्मल होता है। आगे बढ़ते हैं। जनूबी अमेरिका के पेरू में लैंडस्लाइडिंग और शदीद बारिश ने माचू पिचू के लिए रेल राब्ता मुनक़ते कर दिया है। हफ्ते के आखिर में होने वाली शदीद बारिश की वजह से दरियाए वोल्कनाटो तुग़यानी पर है, जिसकी वजह से माचू पिचू की सड़कें और रेलवे ट्रैक पानी में बह गए हैं। मकामी हुक्काम ने बताया कि इतवार को लैंडस्लाइडिंग से 2 अफराद लापता हैं और तकरीबन 17 अफराद मुतासिर हुए हैं। पेरू की हुकूमत ने बारिश से होने वाले नुकसान की वजह से 17 इलाकों के 100 अजला में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया है। मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाब आया और वस्ती मशरक़ी पेरू में 40 से ज़्यादा मकामी आबादियों का राब्ता मुनक़ते हो गया, जिससे जानवरों, फसलों और खुराक को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। अमरीकी सेनेट के अक्सरियती रहनुमा चक शूमर ने अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद चक शूमर ने कहा कि अमरीकी कांग्रेस के रहनुमा हुकूमती फंडिंग के मंसूबों पर अच्छी पेशरफ्त कर रहे हैं और तवक्को करते हैं कि ये तेज़ी से आगे बढ़ेगा। बाद में व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए चक शूमर ने यूक्रेन को दी जाने वाली इमदाद के मामले पर भी बात की। ब्राज़ील में शदीद बारिश के बाइस दरिया एक्टर में तुग़यानी आ गई है, जिससे हज़ारों अफराद को अपना घर खाली करने पर मजबूर होना पड़ा है। शहर दरिया के पानी में डूब गया, 11,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं। 22 में से 17 शहरों में इमरजेंसी जैसे हालात का ऐलान कर दिया गया है। तकरीबन 18,000 लोगों को निकाला गया है। मकामी सरकार ने सैलाब से मुतासरा अफराद को खुराक फराहम की है। मैक्सिको में पापोकेटेपेटल आतिशफशा से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर तक धुआं और राख फैल गई। मैक्सिको में लोगों को खबरदार किया गया है कि वो पापोकेटेपेटल से दूर रहें। मकामी हुक्काम ने इलाके में येलो अलर्ट जारी किया है। आतिशफशा से इखराज शुरू होने पर जारी किया जाता है ताकि लोग चौकस रहें और अगर इन्हें इलाका छोड़ने की ज़रूरत पड़े तो वो तैयार रहें। और अब एक नज़र मौसम के मिजाज पर।
नाजरीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।